इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। आपने रबर बैंड या फिर हेयर स्क्रंचीज देखे होंगे, तो इसको आप देखें तो इस पर जब आप हाथ से इसको खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी शेप जो होती है, इसकी साइज जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो डिमांड होता है वो डिमांड भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन, कोई चेंजेस आते हैं तो उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस also fluctuate और change due to change in factors on which demand depends। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करता है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की जो डिमांड होती है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और जब उस फैक्टर में कोई चेंजेस होता है तो उन फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है तो इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा गया है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइस एक्सपेक्टेशन। तो इन सब फैक्टर्स में जब चेंजेस होते हैं तो इनमें चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस होता है, फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड घट गई, डिमांड बढ़ गई किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो वही चीज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। तो इन जनरल टर्म्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स मतलब कि प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स हो गए। तो इन डिटर्मिनेंट्स के में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इट रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें जो भी परसेंटेज चेंज होता है, उस परसेंटेज चेंज की होने की वजह से डिमांड में जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस कमोडिटी का, उसमें जो परसेंटेज चेंज होता है उसी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है आप 4 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लें। तो डिग्री यानी कि कैसे मेजर करते हैं आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नॉर्मली डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को हम 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो है डिनोट करते हैं। और यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है: परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, यानी कि ED इज इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इनइलास्टिक मतलब नो चेंज। तो नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस और इनकम। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता तो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं, यानी कि ED इज इक्वल टू 0। यानी कि आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, फिर डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन डिमांड जितनी थी उतनी ही है, तो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। तो इसको ग्राफ में आप कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए, तो जो प्राइस है वो 2 से 4 कर दिया गया, 4 से 6 कर दिया गया, या फिर आप इस तरीके से समझिए कि प्राइस 4 थी, आपने एक बार डिक्रीज किया 2 कर दिया, और आपने एक बार इंक्रीज किया 6 कर दिया। लेकिन जो डिमांड है आप देखेंगे, डिमांड वो यूनिट 4 यानी कि 4 यूनिट की डिमांड कंटिन्यूअसली बनी हुई है। 2 के प्राइस पे भी 4 है, 4 के प्राइस पे भी 4 क्वांटिटी डिमांड है, और 6 प्राइस होने पर भी 4 क्वांटिटी ही डिमांड किया जा रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो फूड होता है या फिर जो प्रिस्क्राइब ड्रग होता है, यानी कि जो आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने लिख दिया कि 7 दिन की दवाई, आपको ये दवाई लेनी है, तो अब उसकी प्राइस चाहे घटी हो चाहे बड़ी हो, आपको 7 दिन की दवाई लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स होती है, प्राइस चेंज हो रहा हो लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। क्लियरली, यानी कि फैक्टर्स में चेंज होगा लेकिन जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहने का मतलब कि यहाँ पर जो फैक्टर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सा छोटा सा चेंज हो रहा है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है डिमांड में। यानी कि जो फैक्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होने से या फिर कोई भी चेंज ना होने से ही जो है जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसी को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरी लार्ज चेंज इन डिमांड ड्यू टू स्मॉल और नो चेंज इन फैक्टर्स। यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है या फिर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है फैक्टर्स में, लेकिन फिर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस क्या है किसी प्रोडक्ट की, वो 30 रुपीज़ है, लेकिन 30 रुपीज़ की प्राइस पे ही जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 50 से 80 क्वांटिटी
क्वांटिटी हो गई, तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गोल्ड, ज्वेलरी, तो इन सब में केस में क्या होता है कि प्राइस वही रहेगी, लेकिन जो है सीजन के हिसाब से डिमांड जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, तो वही चीज़ परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है। यानी कि आप में जो फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है या फिर बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। डिनोट कैसे कहते हैं? ईड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वहीं पे जो तीसरा है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इक्वल चेंज, यूनिटरी यानी ईड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इक्वल चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड इन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जितना परसेंट चेंज फैक्टर्स में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड में भी हो रहा है, यानी कि इक्वल हो रहा है। जैसे कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 10% से आप डिक्रीज करते हो तो जो डिमांड है वो 10% से इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर सेम परसेंटेज से चेंजेस हो रहे हैं फैक्टर्स में और डिमांड में भी। क्लियर? तो इसी को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और कर्व कुछ इसी तरीके से बनता है। देन आता है फोर्थ दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि जो फैक्टर्स में चेंज हो रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है। रिलेटिवली, रिलेटिव यानी कि फैक्टर्स में भी चेंज हो रहा है, डिमांड में भी चेंज हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक है यानी कि फैक्टर्स में जितना चेंज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है, तो दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यानी कि ईड इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी। लार्जर परसेंट चेंज इन डिमांड देन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स। यानी कि आप सपोज करें कि आपने प्राइस को 10% डिक्रीज किया तो जो डिमांड चेंज हुई वो 20% से चेंज हो गई। अगर प्राइस को 10% चेंज करते, डिमांड में भी 10% का चेंज होता तो वो यूनिटरी इलास्टिक था। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करते, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वो परफेक्टली इलास्टिक था। प्राइस में बहुत सारा चेंज कर देते लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, वो परफेक्टली इन इलास्टिक था। लेकिन प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, उसकी कॉम्परेटिवली डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ तो वो रिलेटिवली इलास्टिक हो गया। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि जो प्राइस है हमने P1 से P2 किया, यानी कि 10% डिक्रीज कर दिया, लेकिन उसके कॉम्परेटिवली जो डिमांड है उसको 10% की बजाय वो 20% इंक्रीज हो गया। तो यानी कि जो फैक्टर में चेंज हुआ है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड में चेंज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? इसी तरीके से जो नेक्स्ट है फिफ्थ दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड यानी कि फैक्टर में जितना चेंज हो रहा है उससे कम चेंज डिमांड में हो रहा है। चेंज हो रहा है लेकिन कम चेंज हो रहा है, किससे? जितना चेंज फैक्टर में हुआ है उससे कम चेंज डिमांड में हो रहा है, तो दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या था कि फैक्टर में कितना भी चेंज कर लो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या है कि फैक्टर में चेंज करने से डिमांड में चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड में कम चेंज हो रहा है, फैक्टर में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसको आपने 10 से 14 कर दिया, यानी कि 40% इंक्रीज किया, तो जो डिमांड है वो 88 से 80 हो गई, यानी कि 10% का चेंज हुआ। तो फैक्टर में 40% का चेंज किया और जो डिमांड है उसमें सिर्फ 10% का चेंज हुआ, तो दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो स्मॉलर परसेंट चेंज इन डिमांड देन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। तो फैक्टर में जितना परसेंट चेंज किया उससे कम परसेंट चेंज जो है डिमांड में होता है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फैक्टर में जितना चेंज किया उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में हुआ, तो दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फैक्टर में चेंज किया लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, फैक्टर आपने ऊपर नीचे किया यानी कि कम किया ज़्यादा किया, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। फैक्टर में आपने थोड़ा सा चेंज किया या फिर चेंज ही नहीं किया और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? और इक्वल चेंज हुआ यानी कि जितना फैक्टर में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज हो रहा है, तो यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो ये जो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अब हम बात कर लें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नॉर्मली हर जगह पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ही पूछा जाता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम से क्लियर है कि डिमांड में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज करने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है, उसके रिलेशन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जा रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ep से, और इक्वल टू हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जितना भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है उस कमोडिटी की, इसके जो रेशियो होता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज एन इंडिविजुअल बाई 15 बनानाज व्हेन इट्स प्राइस इज ₹5 पर बनाना, यानी कि जब 5 रुपये एक बनाना की कीमत 5 रुपये थी तो किसी इंडिविजुअल ने 15 बनाना परचेज किए।
है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज टू ₹7 पर बनाना, जब जो है एक बनाना की प्राइस 5 रुपये से 7 रुपये कर दी गई, तब जो है उसने अपनी डिमांड कम कर दी, 12 बनाना उसने परचेज किए। 5 रुपये थी प्राइस तो 15 बनाना परचेज किया, 7 रुपये प्राइस हो गई तो 12 बनाना परचेज कर दिया। तो अब बताइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कितनी हुई। तो यहाँ पे आप देखिए जो P1 है वो कितना है 5। जब 5 रुपीज़ थी तो उसने 15 बनाना परचेज किए। क्लियर। जब 5 रुपये कीमत थी तो उसने जो है 15 बनाना परचेज किए। वहीं पे जब प्राइस जो है इंक्रीज कर दी गई 7 रुपये तो उसने जो है 12 बनाना परचेज किए। क्लियर। तो यहाँ पे P1 5 हो गया। P1 यानी कि ओल्ड प्राइस और Q1 यानी कि ओल्ड क्वांटिटी, P2 यानी कि न्यू प्राइस और Q2 यानी कि न्यू क्वांटिटी। तो जब ओल्ड प्राइस पे उसने 15 बनाना परचेज किए और न्यू प्राइस पे उसने 12 बनाना परचेज किए। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा आ गया कि प्राइस 1 5 है, क्वांटिटी 1 15 है, प्राइस 2 7 है और क्वांटिटी 2 जो है वो 12 है। अब जो है आपको इसको फॉर्मूले में रखना है। तो फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई Q1 यानी कि Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Qn इंटू 100। क्लियर। तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100। तो Q2 क्या था, दैट इज 12, Q1 क्या है 15, तो उसको आपको जो है यहाँ पे फुट कर देना है। तो 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा -20। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपने निकाल लिया। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। तो चेंज इन प्राइस का मतलब कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। तो P2 यानी कि न्यू प्राइस, P1 यानी कि ओल्ड प्राइस। तो P2 यानी कि न्यू प्राइस क्या था 7 और ओल्ड प्राइस क्या था 5। तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 40। तो आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आपको जो है फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो EP इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 40। तो जो माइनस का साइन होता है नापली, यहाँ पे आप माइनस साइन लगा के इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.5। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है 1 से 0 के बीच में है। तो 1 से 0 के बीच में होता है, तो यानी कि ये कौन सा डिग्री हो गया, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 0.5। इसको हम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट भी कहते हैं और ये रिलेटिवली इन इलास्टिक यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि ये 1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। तो 1 से 0 के बीच में जब वैल्यू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसके कॉम्परेटिवली डिमांड में कम चेंज हो रहा है। तो दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ये हो गया एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरीके से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम आप निकाल लीजिए। आप जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। यानी कि एक गुड्स की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सम अदर सब्सटीट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सपोज कि टी और कॉफ़ी हैं तो टी की क्वांटिटी में, टी की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। तो इसी को हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट, इनकम इलास्टिसिटी या फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।